Once again, we are back on Egmont Soch Ki Tea Talk Train of Thought with a series of an Damdar Punch with Dr. Satish Moore, who is an Indian author, independent researcher, professor of strategies, and have written various books in strategic management, leadership ethics, disaster management, and the conflict resolution. And overall, the kind of and connect with the target audience in simplifying the things to make the life much better. When we talk in terms of know your true nature, आपका उसके बारे में क्या कहना है? मुझे पिक्चर देखने का बड़ा शौक है, तो एक समय ऋतिक रोशन की एक पिक्चर आई थी लक्ष्य। हाँ जी। उसमें एक गाना है, मैं ऐसा क्यों हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। जिन लोगों ने वो पिक्चर नहीं देखी होगी तो देखें, बड़ी अच्छी पिक्चर है। उसमें ये बताया है कि ऋतिक रोशन जो है बहुत ही अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, अच्छे घर से आता है, लेकिन दिशाहीन जिंदगी है। मतलब पार्टी करना, घूमने जाना, इसके अलावा और कुछ उसको जिंदगी में क्या करना, क्यों करना, ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं है। लेकिन अचानक उसके मन में एक बार ऐसा आता है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा कि आर्मी में जाकर के मैं बड़ा कैप्टन बनूंगा और अपनी बहादुरी दिखाऊंगा, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश होगी, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी दिशाहीन है, कुछ करो, तो आर्मी में जाना, ऐसा वो सोचता है। और उस पिक्चर में जो आगे जाकर के पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां पर आखिरी में वो अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार है एक पर्पस के लिए। तो ये उसको यहाँ तक की प्रेरणा कैसे मिली कि हाँ मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो ऐसे कि उसको एक दिशा मिल गई, उसको ये समझ में आया कि मेरा मूल स्वभाव क्या है। मेरा मूल स्वभाव केवल पार्टी करना और एंजॉय करना नहीं है, बल्कि किसी न किसी क्षेत्र में काम करना। अभी ये काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपने यहाँ पर 4 तरह के तरीके बताए गए हैं। एक है नॉलेज एक्विजिशन, कुछ लोगों को ज्ञान अधिक से अधिक लेना, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो नॉलेज एक्विजिशन जो है, ज्ञान प्राप्ति करना, ये कई लोगों का मूल स्वभाव हो सकता है। कुछ लोगों का मूल स्वभाव हो सकता है शक्ति बढ़ाना अपनी, दूसरे लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस करने में उनको आनंद आता है। इन्फ्लुएंस करना नेगेटिव भी नहीं हो सकता, अच्छा भी हो सकता है, दूसरों का भला करने के लिए। तो उनके हाथ में पावर चाहिए, और जब उनके हाथ में पावर रहता है तो उनको लगता है कि इस पावर से मैं दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो ये पावर एक्विजिशन, ये जो है दूसरा एक मूल स्वभाव हो सकता है। तीसरा मूल स्वभाव हो सकता है वेल्थ एक्विजिशन, कि वो नॉलेज भी नहीं करना है, पावर भी नहीं लेना है, अधिक से अधिक धन कमाना है, ऐसा उसका मूल स्वभाव हो सकता है। इसके अलावा स्किल एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। अभी संगीतकार है, गायक है, लेखक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सर्जन है, वकील है, ये सारे स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशन है। तो कई लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई स्किल लेकर के अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो जिसका जैसा मूल स्वभाव हो, स्किल ओरिएंटेशन हो सकता है, वेल्थ ओरिएंटेशन हो सकता है, पावर ओरिएंटेशन हो सकता है, नॉलेज ओरिएंटेशन हो सकता है। तो यदि आपको ये मालूम चले कि ऐसा मेरा मूल स्वभाव है, तो उसके हिसाब से आप अपनी जिंदगी चला सकते हैं। मुझे मालूम है, मेरा एक ऐसा मित्र है जो इंजीनियरिंग किया उसने, और वहां पर इंजीनियरिंग स्किल लेकर के काम करता था, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। कह रहे ये इसमें तो एक बार स्किल ले लिया, लेकिन उससे ज्यादा ये एयरक्राफ्ट डिजाइन कैसे होता है, ये उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट था, ये उड़ता कैसे, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। वो उसकी थ्योरी की तरफ जाने लगा। तो धीरे धीरे उसने अपना नॉलेज उस तरफ बढ़ाना शुरू किया, और नॉलेज बढ़ाते बढ़ाते उसको इतना नॉलेज हो गया कि लोग उसको बुलाने लगे कि आप आकर के बताओ यहाँ पर थ्योरी ऑफ फ्लाइट क्या होती है, इसको कैसे करते हैं। तो एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग करके एयरक्राफ्ट में काम कर रहा होगा या कहीं पर काम कर रहा होगा, उससे हट करके वो एक प्रोफेसर बन गया। तो वास्तव में उसका था नॉलेज एक्विजिशन, लेकिन प्रेशर में आकर के स्किल एक्यूमुलेशन करके स्किल ओरिएंटेशन काम कर रहा था। लेकिन यदि वो फिर से उस नॉलेज एरिया में नहीं जाता, तो अपनी जिंदगी में उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन रहता किसी न किसी बात के ऊपर। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हमारा मूल स्वभाव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और किस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। और यदि ऐसा मालूम चले कि जो अभी मैं कर रहा हूँ ये मेरे मूल स्वभाव के विपरीत है,
तो इतनी हिम्मत भी होना चाहिए कि हम पटरी बदल करके नई दिशा में जाने के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाएं। क्योंकि जब तक आप अपने मूल स्वभाव के आधार पर काम नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, लोगों से झगड़ा करेंगे बिना बात के, आपको गुस्सा आएगा, आपका भी नुकसान है और दूसरों का भी नुकसान है। और इसके लिए अपने यहाँ पूरे सभी धर्मों में ऐसा बताया जाता है, आप गुरु के पास जाते हैं, वो आपको गाइड करने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारा मूल स्वभाव क्या है, उसके आधार पर काम करो। यदि हमने जिंदगी में मूल स्वभाव के आधार पर काम करना प्रारंभ किया तो अपना भी भला होगा और सबका भी भला होगा। ऐसा व्हाट ग्रेट दमदार पंच अगेन बाय डॉक्टर सतीश मोर। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ सर, आपका भी 360 डिग्री अप्रोच जो पर्सनालिटी टेस्ट है, आप उसके बारे में जो दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? इस समय तो ज़्यादा विशेष नहीं, इतना ही है। satishmore.com में मेरी एक वेबसाइट है जिस पे आप जाकर के एक टेस्ट दे सकते हैं और उसमें आपकी पर्सनालिटी क्या है, मूल स्वभाव क्या है, वो आपको मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी उस वेबसाइट के ऊपर है, आप जाइए satishmore.com और टेस्ट दीजिए। और हर एक टीटॉक के दमदार पंचेस में विद डॉक्टर सतीश मोर, वहाँ पे लिंक दिया जाएगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक and can see overall personality as such. Just go to www.ttalk.net, subscribe, like the channel as much as you can, and follow with Dr. Satish Moore for Damdar Punch again on T Talk Ek Bun Soch Ki. So thank you very much. Thanks.